हेलो एवरीवन, मैं दीपक सिंघल स्वागत करता हूं सभी का विद्या गुरु के मंच पर। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है दिसंबर के दूसरे सप्ताह की वीडियो, जहां पर हम 10 से 20 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट को करेंगे कवर। टोटल मिलाकर इस पूरी वीडियो में 49 टॉपिक होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट 49 टॉपिक्स। इन सभी टॉपिक्स को सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मेरी बहुत ही विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, वो भी नहीं करते हैं, अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट शेयर कीजिए, कम से कम ये तो कर दीजिए। सब्सक्राइब करने की कोई कीमत नहीं है, फ्री है यार, आप कर सकते हैं। बट हमें अच्छा लगता है कि हमारे द्वारा किया गया हार्ड वर्क आप लोगों तक पहुंच रहा है। मुझे एक अंदर से एंथुसियाज्म फील होता है कि मुझे ये वीडियो और रेगुलर मैनर में बनानी है, अपडेट करके आपको देनी है। कुछ अच्छा काम अगर हम आपके लिए कर रहे हैं तो अपना टोकन ऑफ लव दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट घोषणा, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ या कोई भी बैंक एग्जाम का कोई भी बैच अगर ढूंढ रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी इंक्लूडिंग, तो आप विद्या गुरु के नाम पर अप्लाई कर सकते हैं। हम केवल बोल नहीं रहे हैं बेटा, वी आर एस्टेब्लिश्ड नेम। हमने कई सारे रिजल्ट्स दिए हैं, कई सारे रिजल्ट दिए हैं, कई बच्चों ने जर्नी ऑलरेडी शुरू कर ली है। हमारे बैचेस भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है और बहुत ज्यादा आपकी वर्किंग इंडिविजुअल्स की डिमांड को देखते हुए बनाए गए हैं। मॉर्निंग बैचेस नहीं रखे हैं, इसलिए ऑनलाइन बैचेस हैं 7 to 9, 7:30 to 9:30। आप किसी भी बैच में अपने आप को ला सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों पूरी तरीके से बाइलिंगुअल मीडियम में रिकॉर्ड होगी। अगर कोई बच्चा, इफ एनी स्टूडेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सदर्न इंडिया वॉचिंग दिस वीडियो, go check it out. A complete video on English medium is already recorded and uploaded over the same platform. ठीक है जी, आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनो पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील होने का इन प्रिंसिपल नोट दे दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके साथ फिनो पेमेंट्स बैंक भारत का पहला पेमेंट्स बैंक बना है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए एक पेमेंट्स बैंक को भारत में एक भारतीय के द्वारा ओन किया जाना जरूरी है, और वो भारत में तकरीबन 5 साल तक वो चल रहा हो, 5 साल तक चल रहा हो, तभी एक पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम फिनो पेमेंट्स बैंक की बात करें तो ये वर्ष 2017 से भारत में सेवाएं दे रहा है। इसके बाद दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार शांति पुरस्कार मिल गया। नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है और ना मेरे हिसाब से कभी मिलेगा। इस आदमी को फीफा पीस प्राइज मिला है, एक ऐसा प्राइज जिसके बारे में हमने इससे पहले कभी नहीं सुना। इनॉग्रल प्राइज है ये, पहली बार दिया गया, और पहली बार दिया भी किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, जो अपने हिसाब से तो दुनिया में 20-25 युद्ध रुकवाने का श्रेय ऑलरेडी ले चुके हैं। हालांकि मुझे बिल्कुल अचंभित नहीं होऊंगा मैं कि ये 25 युद्ध से सीधा 500 या 50 युद्ध पर आ जाए, जिसमें ये भारत पाकिस्तान के युद्ध को बार बार शामिल करते हैं। हालांकि ये पूरा की पूरा अवार्ड सेरेमनी केनेडी सेंटर वॉशिंगटन डीसी में हो रहा था, और फीफा कमेटी के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में क्या बोला गया है कि वी आर गिविंग दिस प्राइज टू हिम फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस टू प्रमोट पीस एंड यूनिटी अराउंड द वर्ल्ड। तो इन्होंने जो शांति और एकता पूरी दुनिया में जो इन्होंने प्रसार किया है, उसको एक तरीके से उसको प्रमोट किया है, उसकी वजह से ये पुरस्कार जो है ये इनको दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी के 18 सदस्यों की टीम ईस्टर्न कमांड की, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी को फतेह कर लिया है। चोटी का नाम है माउंट कांगतो, जो 7042 मीटर की चोटी है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रोहित शर्मा बने भारत के 4th बैट्समैन जिन्होंने 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करे। यह आंकड़ा इन्होंने तब छुआ जब ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ 271 रन का आंकड़ा जो थे वो चेस कर रहे थे। रोहित शर्मा के अलावा यह काम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग का जल्दी से मैं आप लोगों को डेटा बता दूं। ये वो कमेटी मीटिंग है जिसमें आरबीआई गवर्नर के साथ कई सारे और मेंबर्स भी होते हैं। इस बार आरबीआई के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी के साथ साथ नागेश कुमार, सौगाता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर पूनम गुप्ता और इंद्रानंद भट्टाचार्य थे, और इन सभी ने अनैनिमसली वोट किया कि भारत में रेपो रेट जो है वो कम होना चाहिए। 5.25% कर दिया गया है रेपो रेट, जिसकी वजह से बैंक के द्वारा जो ब्याज दिया जा रहा है उसमें भी जो गिरावट है वो हुई है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को यहां पे ध्यान देनी है वो क्या, रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को पैसा ब्याज पर देता है, और जो पैसा आपके एनडीटीएल का 0.5% से ऊपर नहीं होता। इसके बाद रेपो रेट के अंतर्गत दिया गया लोन, दी गई धनराशि अधिकतम 90 दिनों के लिए दी जा सकती है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स यहां पर 30 दिन बताते हैं, बट वो गलत है डेटा। आपको आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होंगे ये पूरा की पूरा टाइम पीरियड निकालने के लिए। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान बना भारत का पहला राज्य जिसने 100% इलेक्टोरल लिस्ट का जो डिजिटाइजेशन है वो अचीव कर लिया है। मतलब इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है वोटर लिस्ट, तो वोटर लिस्ट का 100% डिजिटलीकरण अडॉप्ट करने वाला, प्राप्त करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बना। और ये खबर जो है ये नवीन महाजन ने दी, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है इस समय। और आपको बता दूं ये सब एसआईआर के अंतर्गत हुआ, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। इसके बाद राइट टू डिस्कनेक्ट बिल लोकसभा में पेश किया गया इस बार के विंटर सेशन में, जो सुप्रिया सूले लेकर आई। ये एनसीबी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, और मैडम ने भी बोला कि ऑफिस आवर के खत्म होने के बाद या छुट्टियों के समय कोई भी जो एम्प्लॉय है उसके पास एक अधिकार है, एक लीगल अधिकार है कि वो अपने बॉस की कॉल ना उठाए, ईमेल का जवाब ना दे, मैसेजेस का जवाब ना दे, कोई डिजिटल कम्युनिकेशन को वो जो है वो अटेंड ना करे अगर वो ऑफिस आवर्स के बाद है या छुट्टियों पर हो रहे हैं, तो वो उसको मना करने का अधिकार रखता है। और फिर भी अगर उसको एक तरीके से विवश किया जा रहा है कि वो इन सब चीजों को करे, तो कंपनी के खिलाफ जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा बिल है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कवर भी किया था, साइक्लोन डेतवा ने बड़ा तबाही मचाया श्रीलंका में। उस तबाही की वजह से एचएडीआर सप्लाईज को लेकर भारत के 4 जहाज जो है ऑपरेशन सागर बंधु के तहत गए श्रीलंका। इन 4 जहाजों की श्रृंखला में आईएनएस घड़ियाल, एलसीयू 51, 54 और 57 शामिल है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के कुछ एस्ट्रोनॉमर्स की टीम जो कि नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की टीम है, इन्होंने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप के डेटा से दुनिया की सबसे मतलब एक बहुत पुरानी जो आकाशगंगा है उसका पता लगाया। इस एंशिएंट सर्पिल आकार की आकाशगंगा, स्पाइरल शेप्ड आकाशगंगा का नाम रखा गया अलकनंदा, और यह हमारी आकाशगंगा से, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से तकरीबन 12 अरब लाइट ईयर वर्ष दूर है। 12 बिलियन लाइट ईयर वर्ष जो है ये दूर है। ये डिस्कवरी राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वडेकर के द्वारा जो है वो की गई, और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स नाम के जर्नल में इसको पब्लिश भी किया गया। इसके बाद बेटा अभी एक रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि गाजियाबाद शहर का जो पोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा है नवंबर 2025 में। नवंबर 2025 में सबसे ज्यादा पोल्यूशन अगर किसी शहर में था तो वो गाजियाबाद में है, जहां पर PM 2.5 के आंकड़े बहुत ही खतरनाक स्तर पर पाए गए। दूसरे नंबर पर नोएडा, तीसरे नंबर पर बहादुरगढ़ और 4th नंबर पर हमारी प्यारी दिल्ली है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। यशस्वी जायसवाल बने 6th इंडियन बैट्समैन जिन्होंने ओडीआई सेंचुरी स्कोर करी, मतलब तीनों फॉर्मेट्स में सर ने सेंचुरी स्कोर कर लिया। अब यशस्वी जायसवाल की रीसेंट सेंचुरी जो है वो ओडीआई सेंचुरी थी, जब 271 रन का आंकड़ा पार कर रहे थे, मतलब चेस कर रहे थे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीम के अगेंस्ट विशाखापत्तनम में। इनके द्वारा स्कोर की गई सेंचुरी की वजह से भारत जो है वो ये 271 रन का आंकड़ा पार भी कर पाया और अपन इसको जीत भी पाए। इसके बाद अच्छा, यशस्वी जायसवाल के अलावा और कौन से 5 भारतीयों ने तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरीज मारी है? इसमें शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा और सुरेश रैना आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नियम में परिवर्तन किया है। ये नियम में परिवर्तन इंडियन करेंसी को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, खासकर कि वो लोग जो नेपाल भूटान से भारत या भारत से नेपाल भूटान जा रहे हैं वो यहां पर ध्यान दे। अगर आप 100 रुपए या उससे नीचे का कोई भी करेंसी लेकर जाते हैं इंडिया से नेपाल या भूटान या नेपाल या भूटान से इंडिया, तो इस पूरे करेंसी पर कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी ज्यादा करेंसी लेकर जा सकते हैं। पर अगर 100 रुपए से ऊपर के नोट अगर आपको लेके जाने हैं, जैसे मान के चलिए 200 या 500 का नोट जो है अगर वो लेके जाना है, तो यहां पर लिमिट लगाई गई है और वो लिमिट है 25,000। भले ही नेपाल और भूटान से इंडिया आ रहे हो या इंडिया से नेपाल भूटान जा रहे हो, 100 रुपए से ऊपर की करेंसी में 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपके पास। 100 रुपए या उससे नीचे की जो करेंसी है उस पर कोई लिमिट नहीं है। और ये जो है ये केवल उन नागरिकों के लिए है जो नागरिक
पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक नहीं है। केवल ये लिमिट उनके लिए लगाई गई है। मतलब अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिक हैं तो उनको छोड़कर बाकी सभी नागरिकों के लिए जो लिमिट है उसमें बदलाव किया गया है। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आप मान के चलिए मात्र 30 दिनों में ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चरल सोलर पंप लगाए इन्होंने 45,911 मात्र 30 दिन में। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। और इस सोलर पंप लगाए गए महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा 2 योजनाओं के अंतर्गत। एक योजना जो इनकी खुद की चल रही है जिसका नाम है मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना, मगेल त्याला सौर कृषि पंप योजना। और दूसरी योजना जो है वो सेंटर की स्कीम है प्राइम मिनिस्टर कुसुम योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये है पीएम कुसुम का मतलब फुल फॉर्म। इसके बाद जो रवीना टंडन है, रवीना टंडन को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला। रवीना टंडन आपको बता दूं कई वर्षों से मैडम ने मीट फ्री लाइफस्टाइल को प्रमोट किया है। सभी कैंपेन्स में भी आपको सबसे आगे दिखती है, जिन कैंपेन्स में जो वो है मतलब बोला जाता है जिन अभियानों में कि आपके घर में जो पालतू जानवर है या वाइल्ड एनिमल्स के खिलाफ जो क्रूरता है वो नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने कई ज्यादा एडवोकेट किया। इसके बाद इन्होंने एक मैकेनिकल हाथी जो है वो गिफ्ट भी किया है एक जैन मंदिर को कर्नाटका में, इन्होंने और इनकी बेटी ने मिलकर। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनंत अंबानी जो फाउंडर है वंतारा के, यंगेस्ट रेसिपिएंट बने और पहले एशियन बने जिनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 अनंत अंबानी को दिया गया है ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी के द्वारा, और ये सबसे यंगेस्ट है और पहले एशियन है जिन्होंने ये अवार्ड जो है वो लिया है। मैं अनंत अंबानी की बात कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों लैंडो नॉरिस जो है, जो मैक्लेरन की तरफ से F1 कार चलाते हैं, इन्होंने 2025 का F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लिया है। आपको बता दूं ये ब्रिटेन के 11वें F1 प्लेयर बने हैं इसके साथ, लुइस हैमिल्टन के बाद, जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता। और मैक्लेरन का ये पहला ड्राइवर है 2008 से, 2008 के बाद ये पहले ड्राइवर है मैक्लेरन के जिन्होंने ये वर्ल्ड चैंपियनशिप इस कंपनी के लिए जीती है। नाम क्या है इनका? लैंडो नॉरिस। इसके बाद दोस्तों इंडिया के सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा को देख लीजिए, जिनकी उम्र 3 साल, मात्र 3 साल 7 महीने 20 दिन है। ये फाइड रैंकिंग में एंटर हो गए हैं। मतलब ये पूरी दुनिया के सबसे यंगेस्ट ऑफिशियली रेटेड चेस प्लेयर है दिसंबर 2025 में। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2025 सेरेमनी में बेस्ट बैंक इन इंडिया का खिताब मिला, बेस्ट बैंक इन इंडिया। और यह खिताब बैंक ऑफ बड़ौदा को इनकी फिजिकल ब्रांचेस की वजह से मिला। फिजिकल ब्रांचेस होती हैं ऐसी शाखाएं जब आप फिजिकल और डिजिटल दोनों शाखाओं को कंबाइन कर देते हैं तो उसको फिजिकल शाखा कहा जाता है। तो अपनी फिजिकल शाखाओं के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत में बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला। तो कौन सी सेरेमनी में? एशिया पैसिफिक अवार्ड सेरेमनी में। इसके बाद दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा अगेन इन्होंने कैंपेन शुरू किया है मास्टर स्ट्रोक के नाम से, जिस कैंपेन में इन्होंने सचिन तेंदुलकर को अपना ग्लोबल एम्बेसडर चुना है। सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर चुना है इन्होंने, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा का कैंपेन है मास्टर स्ट्रोक। इसके बाद टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग नील मोहन जो है, जो इस समय इंडियन ओरिजिन सीईओ है यूट्यूब के, ये बने 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर। तो 2025 सीईओ ऑफ द ईयर जो है वो नील मोहन बने, टाइम मैगजीन के द्वारा ये बोला गया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह पहले भारतीय बॉलर बने जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में 100 विकेट जो है वो चटका ली है। मतलब टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20 हो, 100 विकेटें हैं इनके नाम पर। नाम है जसप्रीत बुमराह। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में आउट किया है डेवाल्ड ब्रेविस को, जब इनका मैच बाराबती स्टेडियम कटक में चल रहा था, जो इनकी 100वीं T20 इंटरनेशनल विकेट रही। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सिमोन टाटा पर आता हूं मैं। सिमोन टाटा, मुझे इनका नाम बड़ा अच्छे से याद आ रहा है। ये वो चेहरा है बेटा जिस चेहरे को कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने यह बोला था कि मैडम आप जो है वो कुछ ऐसा कीजिए जिसकी वजह से भारत की जो निर्भरता है ना इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स पर वो कम हो, और मैडम ने लैक्मे शुरू किया। इनका हाल फिलहाल में देहांत हो गया है 95 साल की उम्र में, सिमोन टाटा। इसके बाद आलिया भट्ट जो है, इनको रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, रेड सी फिल्म फेस्टिवल जो है इंटरनेशनल, जो सऊदी अरेबिया में चल रहा था, उसके दौरान आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब हॉराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
गोल्डन ग्लोब हॉराइजन अवार्ड आलिया भट्ट को हाल फिलहाल में मिला। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एजा विल्सन, नाम अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएट किया हो तो माफ कीजिएगा। एजा विल्सन को टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर 2025 चुना है, एजा विल्सन। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, लियोनार्डो दी कैप्रियो को टाइम मैगजीन ने एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना है। सर ने कई सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज करी हैं, जिसमें कुछ नाम मैं लेकर आया हूं, जैसे कि व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप, द एविएटर, द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, द रेवेनेंट एंड एक मूवी है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। उसमें आपको लियोनार्डो कैप्रियो दिखे हैं और इनको एंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ सम्मानित किया है टाइम मैगजीन ने। इसके बाद दोस्तों इंडिया जो है अगले साल 9 से 14 मार्च के बीच इनॉग्रल पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप होस्ट करेगा। इसी के साथ भारत का कद जो है वो ऐसे टूर्नामेंट होस्ट करने में बढ़ता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है जब बहुत ही जल्द भारत जो है वो ओलंपिक्स जैसी गेम्स को भी अपने देश में होस्ट करेगा। इसके बाद महाराष्ट्र ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, महाराष्ट्र की सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर साइबर क्राइम पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए महाक्राइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपना लिया है। महाक्राइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। इसकी घोषणा तब की गई जब माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य नडेला मुंबई में थे। इनकी यात्रा चल रही थी मुंबई में, माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूर में ये आए हुए थे। तब उन्होंने महाक्राइम ओएस के बारे में बात करी और इन्होंने बोला कि ये ओएस जो है ये महाराष्ट्र यूज कर रहा है साइबर क्राइम पुलिसिंग के लिए। इसके बाद छत्तीसगढ़ की पहली जगह जो रामसार साइट बन गई है या रामसार लिस्ट में ऐड हो गई है, ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पड़ने वाली कोपरा जलाशय है। कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पड़ने वाला जलाशय है जो छत्तीसगढ़ का पहला है और इस साल का भारत का लेटेस्ट जो है वो एडिशन है फिलहाल रामसार लिस्ट में। इसके बाद दोस्तों कोलकाता में उद्घाटित किया गया लियोनेल मेसी का दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैचू। हालांकि इसके साथ हमको शर्मसार भी होना पड़ा। लियोनेल मेसी जिनको देखने फैंस आए हुए थे और जिस तरीके से कोलकाता में मंत्रियों ने किया मेसी के साथ, जो इनके फैंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और भारत ने सिविक सेंस का जो प्रदर्शन वहां पर किया, मैं ठीक उसके बहुत ज्यादा विरोध में हूं। नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि जब भी कोलकाता जैसी घटना भारत की कहीं पर भी होती है ना, तब राज्य सरकारों की बेइज्जती नहीं होती है। राज्य सरकारों की बेइज्जती, कौन है ममता बनर्जी, कौन है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री, इनकी बात नहीं होगी। बात होगी भारत की, कि भारत में क्या हुआ, एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर का सम्मान करते हुए इन्होंने क्या किया, बात इसकी होती है। तो ये बहुत बुरा लगता है यार, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद ये स्टैचू 70 फुट का है। कहां खड़ा है? लेक टाउन साउथ डमडम श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब कोलकाता में। इसके बाद जर्मनी ने यहां पर FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जीता, जिसमें भारत ने ब्रॉन्ज जीता है। ये 14th एडिशन था जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का, जो भारत के तमिलनाडु की 2 सिटीज में हुआ, चेन्नई और मदुरई। चेन्नई में मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में मैचेस खेले गए और मदुरई में मदुरई इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में मैचेस खेले गए। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने 171 रन मारे हैं अंडर 19 एशिया कप 2025 में बेतौर ओपनर। ये भारतीय टीम के ओपनर हैं। 171 रन की विस्फोटक पारी खेली इन्होंने एशिया कप अंडर 19 एशिया कप 2025 में। दुबई की टीम को इन्होंने दिखाया कि मैं कौन हूं। इन्होंने अपनी प्योर क्लास और डोमिनेंस दिखाई क्रिकेट में। मैं वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहा हूं, जो IPL में बिकने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर भी हैं और ये राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते हैं। इसके बाद यूनियन कैबिनेट ने एटॉमिक एनर्जी बिल को स्वीकृति दे दी है। इस बिल की सहायता से भारत का जो लक्ष्य है कि 2047 तक 100 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी भारत में बन जाएगा, उसको बल मिलता है। भारत ने अपनी न्यूक्लियर सिविल पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाया है, जिसके तहत अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी न्यूक्लियर पावर जनरेशन में जो है भारत की सरकार साथ में साधेगी, जिसके लिए एटॉमिक एनर्जी अधिनियम 1962 में बदलाव किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों संगीता बारुआ पिशौर्थी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की। मैडम बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है और एक बहुत ही हिस्टोरिक माइलस्टोन है ये इंडिया के इस मेजर इंस्टीट्यूशंस में।
इसके बाद दोस्तों जोज एंटोनियो कास्ट चिली के राष्ट्रपति बने। इन्होंने ये पहले बता दूं, ये राइट विंग पार्टी से आते हैं और 1990 से लेकर आज तक सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है ये राइट विंग की चिली में। इन्होंने अपने लेफ्ट विंग की कैंडिडेट जेनेट जारा को हराया। इसके बाद दोस्तों सुप्रिया साहू जो इस समय जो तमिलनाडु सरकार की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, इनको 2025 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला। सुप्रिया साहू चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च दर्जे का एक पर्यावरण वो है पुरस्कार है। इसके बाद ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी इंडेक्स में भारत रहा तीसरे नंबर पर। अमेरिका और चाइना के बाद भारत तीसरे नंबर पर रहा। यह रैंकिंग 2024 के इंडेक्स की है जो 25 में आई है, और जो 24 में रैंकिंग आई थी वो 23 की आई थी। तो 24 में जो 23 की रैंकिंग आई थी वहां पर भारत 7वें नंबर पर खड़ा था, और इस वाले इंडेक्स में हम सीधा तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जो एक चीज को दर्शाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत कितना बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो करता जा रहा है। इसके बाद दोस्तों पासपोर्ट इंडेक्स पर आता हूं। इसको पढ़ाने से पहले बता दूं, ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स नहीं है। ये पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये तैयार किया गया है आर्टन कैपिटल के द्वारा, और आर्टन कैपिटल के द्वारा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट जो है वो दुबई का पासपोर्ट बताया गया है। दूसरे नंबर पर दो देश है, सिंगापुर और स्पेन। आपको मुझे बताना है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है, जो सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है दुनिया में, उसमें भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है, क्योंकि आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में तो हमारी रैंकिंग 67 है। ठीक है जी। हालांकि तीसरे नंबर पर कई सारे देशों के नाम लिखे हुए हैं, सबसे ज्यादा देशों के नाम आपको तीसरे नंबर पर ही देखने को मिलेंगे, जिसमें बेल्जियम, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, नेदरलैंड, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, इटली, डेनमार्क, पोर्तुगल, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, मलेशिया, नॉर्वे, आयरलैंड, साउथ कोरिया और जापान जैसे देश आपको नंबर 3 पर दिखाई देंगे। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत रहा तीसरे नंबर पर। अगेन यूएस और चाइना के बाद भारत जो है वो तीसरे नंबर पर रहा, और भारत इस इंडेक्स में एकमात्र मेजर पावर है। हालांकि भारत के ऊपर दो देश इसको सुपर पावर की तरह दिखाया गया है, यूएस और चाइना को, और भारत ही बहुत जल्द सुपर पावर बनेगा। इन टोटल 27 देशों को यह इंडेक्स इवेल्युएट करता है 131 पैरामीटर्स पर, और ये इंडेक्स जो है एशिया पावर इंडेक्स, इसको लॉबी इंस्टीट्यूट जो है वो पब्लिश करता है, जो एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी थिंक टैंक है। इसके बाद दोस्तों विजय दिवस मनाया गया 16 दिसंबर को। यह भारत की जीत है बांग्लादेश के उस युद्ध में, जो हमारा एक सबसे बड़ी भूल थी शायद इस देश को बनाना। जिस तरीके से इस देश में आज कार्यक्रम चल रहे हैं, बड़ा बुरा लगता है कि वो देश जिसने तुम्हारे को बनाया, तुम आज उस देश के बारे में क्या बकवास कर रहे हो। विजय दिवस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाला 1971 का वॉर, जिसमें हमने ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय के विजय पर भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसी के साथ इस बार के विंटर सेशन में सबका बीमा सबकी रक्षा बिल भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब सभी के लिए बीमा। और इस बिल को इंट्रोड्यूस करके कई सारे ऑलरेडी जो हमारे नियम है उसमें बदलाव जो है वो दिखाए गए, मतलब प्रपोज किए गए, जैसे इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956, IRDAI एक्ट 1999। इन सभी एक्ट्स में बदलाव करके भारत के बीमा क्षेत्र को और भी ज्यादा आधुनिक, उसको और ज्यादा बढ़ाने की बात इस बिल में जो है वो की गई भारत की सरकार के द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से गवर्न करने के लिए इस बार के विंटर सेशन में इस बिल को भी लाया गया। इस बिल के अंतर्गत भारत के जितने भी शिक्षा संस्थानें हैं उनको 3 तरह की समितियां जो है वो यहां पर एक तरीके से लीड करेंगे, जिसमें पहली है विकसित भारत विनिमयन परिषद, जो कि रेगुलेटरी काउंसिल करके है। उसके बाद विकसित भारत गुणवत्ता परिषद, जो कि एक एक्रीडिशन काउंसिल रहेगी। फिर है विकसित भारत मानक परिषद, जो एक स्टैंडर्ड काउंसिल रहेगी। और इन तीनों समितियों में 14 मेंबर जो है वो बैठेंगे, और इन तीनों समितियों के ऊपर भी एक समिति बनाई गई जिसका नाम रखा गया विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण, जिसमें 12 सदस्य जो है वो रहेंगे। तो भारत में जितने भी रेगुलेटर हैं, बहुत तरह के जो रेगुलेटर है, जैसे यूजीसी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है, ऐसे हमने अलग अलग रेगुलेटर बना रखे हैं। तो उन सभी रेगुलेटर को हटाकर कुछ इस तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है ये भारत में लाया जाएगा। इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड
ब्यूरोक्रेटिक डिलेज वगैरह को रोकने के लिए यह सिस्टम बहुत बेहतरीन रहेगा। और नई शिक्षा नीति 2020 का जो क्रियान्वयन है, जो इंप्लीमेंटेशन है, वो इसके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मियाना रेलवे स्टेशन को मिला नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, और ये अवार्ड जो मिला है ये इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 14 दिसंबर को दिया है, जब हम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस जो है वो मनाते हैं। ये अवार्ड इस रेलवे स्टेशन को इनके एफिशिएंसी और सस्टेनेबल ऑपरेशंस के लिए दिया गया है। इसके बाद आईपीएल 2026 के ऑक्शन में सबसे महंगे 2 खिलाड़ी बिके इस बार, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा। देखने वाली बात यह है, दोनों खिलाड़ियों को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.2 करोड़ देकर खरीदा है। दोनों को 14 करोड़ देकर, 14 मतलब 0.2 करोड़ देकर दोनों को अलग अलग खरीदा गया है। और हालांकि तीसरे नंबर पर जो रहे वो रहे आवेश खान, जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 करोड़ में खरीदा है। 2022 का बता रहा हूं मैं आप लोगों को ऑक्शन जो हुआ था। इसके बाद शेफाली वर्मा, ये इनके जीवन का पहला ऑनर है। ये इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर ऑनर से सम्मानित किया गया है शेफाली वर्मा को। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेन अवार्ड जो है वो मिला है साउथ अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर को। साइमन हार्मर ये साउथ अफ्रीका के ऑफ स्पिनर है। इसके बाद दोस्तों पौंदरू खादी को मिला है जीआई टैग। ये आंध्र प्रदेश में पिछले 100 सालों से हाथों से ही धागा बनाया जाता है, हाथों से ही धागे से कपड़ा बुना जाता है। तो ये हैंड स्पन, हैंड वोवन क्लोथ है पौंदरू खादी, जिसकी शुरुआत स्वयं महात्मा गांधी जी ने 100 साल पहले जो है वो की थी। अब इसको जीआई टैग मिल गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जिंदगी भर के लिए नहीं मिलता, ये केवल और केवल 10 सालों के लिए मिलता है। इसके बाद भारत की राष्ट्रपति ने परमवीर दीर्घा करके राष्ट्रपति भवन में एक दीर्घा जो है वो यहां पर इनॉग्रेट किया। इस दीर्घा में भारत के सभी 21 परमवीर चक्र जो पुरस्कृत व्यक्ति हैं उनके पोर्ट्रेट लगे हैं। ये परमवीर दीर्घा है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति जी ने मतलब जिसका जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति जी ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के मतलब उपस्थिति में किया। इसके बाद दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी इथियोपिया गए थे अभी, और इथियोपिया का हाईएस्ट नेशनल ऑनर इनको अडीस अबाबा में दिया गया, जिसका नाम है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह 28वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसके बाद साई जाधव, ये भारत की पहली महिला बनी जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुई। 23 वर्षीय साई जाधव ने इस संस्था के मेल डोमिनेटिंग रिकॉर्ड को तोड़ा। इस संस्था की तकरीबन 93 साल की मेल ओनली ट्रेडिशन को तोड़ा है साई जाधव ने। पहली महिला बनी 23 वर्षीय महिला जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से जो है वो ग्रेजुएट हुई। और इसी के साथ ये है करंट अफेयर बुलेटिन का अंत। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो में अंत तक बने रहे थे, तो प्लीज आपसे मेरी अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपसे मेरा बहुत विनम्र निवेदन है। बहुत मेहनत करता हूं बेटा, और आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइब जो है वो बड़ी आशा देता है कि मुझे ये काम जो है ये करते रहना है। आप लोगों की मदद हो जाएगी, इससे भी आप लोगों के सपने पूरे हो जाएंगे। एक लाइक से ना आपका कुछ बिगड़ता है, बस मुझे बहुत खुशी होती है। बीइंग अ टीचर, टोकन ऑफ लव, तो ये तो आप दे ही सकते हैं। इसी के साथ मैं दीपक सिंघल मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।